हेलो एवरीवन, मेरा नाम महिमा कक्कड़ है और मैं एक होम बेकर हूँ। प्लस मैंने क्लासेस भी स्टार्ट की हैं। मैं आज रसमलाई केक बनाने जा रही हूँ और इसमें ये स्क्रैच रेसिपी है। मैं प्रीमिक्स नहीं यूज़ करती हूँ। आपने जैसे मैदा, दही, शुगर इससे केक बनाई है और उसके बाद मैंने इसमें लेयर्स में रसमलाई के पीसेस और इसकी जो सोकिंग है रसमलाई का जो दूध होता है उससे की है। तो अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी कि कैसे आप रसमलाई केक को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी गुलाब की कुछ ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं ये। ये मुझे ट्रॉफ़ी मिली थी यहाँ पे गोल्डन ब्लॉसम में स्वीट टूथ करके बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था। तो मैंने असॉर्टेड ब्रेड्स की पूरी प्लेटर बनाई थी। तो ये ट्रॉफ़ी मुझे फर्स्ट प्राइज़ उसमें मिला था और ये मुझे पूरे बेस्ट ब्रेड्स के लिए मिली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं महिमा कक्कड़ जी के साथ, जो बेकिंग का काम करती हैं। लॉक हार्ट्स के नाम से अपनी एक बेकिंग का जो संस्था है, बेकिंग की जो शोरूम है या वो शुरू करती हैं, किया है उन्होंने और लंबे समय से वो इस काम को कर रही हैं। हालांकि प्रोफेशनली वो सीए की स्टूडेंट है, फाइनल ईयर की हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक तरफ सीए मतलब कॉमर्स जैसी पढ़ाई, नीरस पढ़ाई जिसको हम लोग बोलते थे ना, खाता बही करना है, अकाउंटिंग करना है, बड़ा नीरस विषय माना जाता था। मैंने भी चूँकि बीकॉम किया तो लगता था कि खाता बही जैसा कितना बड़ा नीरस सा विषय है। और वहाँ से चल के उनके जो मन में था कि हम बेकिंग की दुनिया में कुछ अपना नाम करेंगे, तो एक पैशन के रूप में उन्होंने इस चैलेंज को लिया और लॉक हार्ट्स नाम से बेकिंग केक शुरू किया। अभी वो केक बनाती हैं, केक के अलावा बेकिंग के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बनाती हैं। जो डिज़ाइनर केक है आजकल बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। महिमा उसमें भी बहुत एक्सपर्ट हैं, खुद भी लोगों को सप्लाई करती हैं ऐसे केक, और जो लोग वो केक सीखना चाहते हैं बनाना उनके लिए एक क्लासेस भी चलाती हैं। कैसे ये टर्न हुआ सीए का इधर, और सीए के साथ साथ वो ये काम कर रही हैं। तो देखिए, ये मेहनत का काम है। अगर आपका कोई पैशन है तो पैशन को पूरा करना आपकी ही जिम्मेदारी है। उसके लिए समय भी निकालना पड़ेगा और मेहनत भी करने का। तो बहुत शुक्रिया महिमा जी, फाइनली हम लोगों को आज की बातचीत का मौका मिला जी। कैसे शुरू किया? आप सीए की पढ़ाई कर रही थी, फिर सीए से बेकिंग की तरफ आने कैसे? मेरे सीए में 3 लेवल्स होते हैं। तो जब मेरा सेकेंड लेवल चल रहा था आईपीसीसी का, तो उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने का गैप होता है लगभग रिजल्ट के लिए, 3 या 2 महीने का। और उसी बीच जो है मेरी मदर ने प्रेशराइज़ किया कि कुछ तो एक्स्ट्रा आना ही चाहिए। मतलब बचपन से ही मम्मी का ये था कि जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स भी हम लोग को बचपन में मैंने किया था, मेहंदी का ये सब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। तो ऐसे उन्होंने बेकिंग का मुझे ज्वाइन किया था। पास में एक स्कूल था, उन्होंने बेकिंग स्कूल से मुझे क्लासेस स्टार्ट करवाई। बट वो सिर्फ बिगनर्स लेवल की क्लास कराई थी, मगर मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने मतलब ये मेरा एक पैशन ही बन चुका था। फिर मैंने धीरे धीरे और नॉलेज ली, कई बाहर से ऑनलाइन क्लासेस ली, कई जाके क्लासेस ली।
और एकदम से फिर मुझे मन में आया कि अब मुझे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, और मैंने अपना बिजनेस ऐसे स्टार्ट कर दिया। कितने साल पहले शुरू किया? अराउंड मुझे 2.5-3 साल होने जा रहा है बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन बीच में कोविड के कारण कुछ स्लो डाउन हुआ? स्लो डाउन हुआ था, बट इतना भी स्लो डाउन नहीं हुआ था, क्योंकि मेनली जो लोग होते हैं वो बेसिकली बाहर से घबरा रहे थे लेने में, बट हम लोग होम बेकर्स हैं, हम लोग हाइजीन से सब कुछ करते हैं, सिंगल हैंडेडली सब करते हैं, तो हम लोग से इतना लोग ने मतलब वो किया है, परहेज नहीं किया, हम लोग से इनफैक्ट लोगों ने लिया ही है। अच्छा। तो हमारा कोविड में ही ज़्यादा बूस्ट अप हुआ है। अच्छा जी। तो कैसे, जैसे आपने पहले वहाँ सीखा, फिर यूट्यूब और गूगल के द्वारा सीखा होगा, किस तरीके से? हाँ जी, पहले तो हमने स्टार्टिंग तो वहीं से की थी, और बेकरी एक ऐसी विद्या है जिसका कोई मतलब जिसका कोई वो फुल स्टॉप नहीं है कि आपने इतना सीख लिया हो गया, नहीं। आप इतनी सारी चीज़ें, आप एक चीज़ आप छोड़ोगे, नई चीज़ मार्केट में और आ जाती है, तो आपको हर चीज़ की आप क्लासेस नहीं ले सकते, तो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से खुद की क्रिएटिविटी मेन मैटर करती है। आपको यूट्यूब कहीं से अगर हेल्प लेनी हो, आजकल तो यूट्यूब में बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं से अपने वो फिर लेते रहते हैं हेल्प। तो मैंने थोड़ा सेल्फ लर्नर भी हूँ, क्योंकि मैंने को जैसे अलग अलग जो जितनी टिगड़ों वाली केक्स होते हैं, जितने और कॉम्प्लेक्स केक्स होते हैं, मुझे उनमें ही मज़ा आती है, तो मैं उन्हीं से ही अपना मतलब मैं सोचती हूँ कि उन्हीं में ही वो करूँ, तो मैं सेल्फ लर्नर भी हूँ इस चीज़ को लेकर। तो मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब से भी हेल्प ली है, और थोड़ा बहुत क्रिएटिव माइंड। तो तिकड़म वाले केक मतलब क्या? तिकड़म वाले मतलब अगर आपने देखा हो कि बैरल केक्स होते हैं, अंदर आपने उसके अंदर उसके बाहर वो लगी होती है, टैप लगा होता है, आप ओपन करें, वो केक भी होता है, और उसमें से आपको उसमें जूस भरना है, या अगर आपको अल्कोहल भरना है, आप कुछ भी आप वो फिलअप करके वो कर सकते हैं। और आपने वो केक्स देखे होंगे जो एकदम ऐसे टेढ़े केक्स जा रहे होते हैं, बट वो स्थिर रहते हैं अपनी जगह, बट एक टेक्निक इन्वॉल्व होती है, तो मुझे ऐसे केक्स बनाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितना समय लगता है और जो मटेरियल लगता है अब लखनऊ में उपलब्ध हो गया? लखनऊ में अब उपलब्ध होने लगे, इनफैक्ट अभी भी बहुत चीज़ें हम लोग को ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी होती है, बट धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। अच्छा। बहुत सारे होम बेकर्स आ रहे हैं, जब से कोविड हुआ है तब से लोग और ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए वो हो गए कि हम लोग अपना बिजनेस करेंगे, छोटा स्मॉल बिजनेस करते करते अब जाके जो है मटीरियल इतनी ईजिली मिल जाता है लखनऊ में, नहीं तो पहले ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता था। अच्छा, अभी जो डिमांड आती है आपके पास, वो किस टाइप के तिकड़म वाले केक की आती है? क्या क्या मतलब जो अब तक का जो सबसे तिकड़मी केक रहा हो, जिसे आपने माना हो कि सबसे मुश्किल था? मुश्किल तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली आप वो करते हैं तो वो हो ही जाता है, बस आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे वो करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, बस ये मालूम होना चाहिए। बाकी एक मैंने हैरी पॉटर केक बनाया था, वो 2 बुक्स, हैरी पॉटर, हाँ जी, उसमें 2 बुक्स ही ऊपर उनका कैरेक्टर था, डॉबी, वो बैठा हुआ था, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग केक था, क्योंकि वो मेरा पहला केक था फॉन्डेंट का। अच्छा। और मैंने फॉन्डेंट की कभी कोई क्लासेस नहीं लिए हैं, कभी भी, इनफैक्ट मैंने आज तक नहीं क्लासेस लिए, जो मैंने सीखा है यूट्यूब से, ट्यूटोरियल सुन के ये सब चीज़ें से सीखा है। तो वो मेरा फर्स्ट केक था जो मुझे चैलेंजिंग लगा था, कि वो मेरे लिए अपने लिए चैलेंज था कि मुझे एक फॉन्डेंट केक बनाना है विदाउट टेकिंग एनी फॉन्डेंट क्लासेस। तो विदेशों में बहुत सारे डिज़ाइनों के केक बनते हैं, और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो अनलिमिटेड डिज़ाइन आ जाते हैं। यहाँ के लोग भी उन्हीं चीज़ों को देख के आपसे डिमांड करते हैं। एग्जैक्टली, अब धीरे धीरे यही ही आ रहा है। आप पिंटरेस्ट एक ऐसी वो अगर आपने ऐप सुनी होगी, उसमें इतने प्यारे डिज़ाइन होते हैं, बेसिकली सारे विदेशों के ही डिज़ाइन होते हैं, जितने फॉरेन के डिज़ाइन वही होते हैं। अब लोग उसी से इंस्पायर करके वही केक डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा केक चाहिए। और आजकल बेसिकली जो रोज़ ये सब वाला केक के अब इतना वो नहीं है, अब आपके केक्स वो लोग मांगेंगे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट से हो, फ्लोरल केक्स हो गए आपके, मतलब वो मुझे लगता है जो भी इमेजिन कर सकते हैं। हाँ जी, और वो मिनिमम से ही वो इतना सुंदरता आ जाती है उसमें, क्योंकि उसमें आपने फ्लावर्स लगा दिया, आपने कुछ ऐसे डेकोरेट कर दिया, तो वो अपने आप ही बहुत सुंदर लगने जाता है। बेसिकली अब उन्हीं से इंस्पायर हो रहे हैं केक सारे। जो लोग आपको सुन रहे हैं, नए लोग हैं, बिगनर्स हैं, इस तरीके के अगर केक बनाते हैं तो उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बेसिकली सावधानी तो कुछ नहीं, आप अपना आपको जब कोई भी केक मिले, आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि मुझे ये टेक्निक वो करनी है, और उसी से ही स्टार्ट करिए। क्योंकि केक का भी एग्जीक्यूशन जो होता है बहुत, मतलब उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, आपका आर्ट भी है, आपका मेजरमेंट्स का, आपको हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। कितना बड़ा केक है, आपको कितनी हाइट्स लेनी है, उसके बाद उसमें क्या क्या फॉन्डेंट लगना है, तो कितना लगना है। ऐसा तो नहीं कि फॉन्डेंट बहुत हैवी हो गया, केक कोलैप्स हो गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, आपको हर एक चीज़ प्लान आउट करके देन आपको केक एग्जीक्यूट करना होगा। मगर
फर्स्टली आपको पहले प्लान करके स्टार्ट करना होगा कि हाँ हमें ये वाला केक बनाना है। हाँ। उसका एक स्केच बना लीजिए। अच्छा, पहले स्केच बनाइए जी, कि स्केच बना लीजिए कि हमें ये वाला केक बनाना है, ये फॉन्डेंट फिगर्स लगेंगे, ये ऐसा केक होगा। उसके बाद आप स्टार्ट स्ट्रक्चर क्या होगा जिससे गिरे नहीं। हाँ जी, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ठोस होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो आप या तो वहाँ जाके असेंबल करिए वेन्यू पे, या तो आप यहीं से असेंबल करके लेके जाइए, बट आपका केक जो है उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, शेप में होना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगा और फिर आपकी मेहनत खराब होगी। और फिर लेकिन जो क्रीम वगैरह यूज़ होती है वो कई बार जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो माइल्ड होने लगती है। हाँ जी, इसको कैसे बचे? आपको जैसे कहीं ट्रांसपोर्ट करना है दूर, तो आप पहले से ही अराउंड 3-4 घंटे वो केक फ्रिज में लगा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करिए। देखिए मेरे पास कोई डीप फ्रीज़र नहीं है, मैं डीप फ्रीज़र अभी मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो मैं तो फ्रिज में ही सब फ्रीज़ करके, मतलब आई मीन जब वो अच्छे से वो स्टर्डी हो जाते हैं उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट करती हूँ। अच्छा। हालांकि ये तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि क्रीम मेल्ट होती है, आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, बट अपनी तरफ से आप 100% दीजिए, बाकी चीज़ें तो फिर। अच्छा, एक स्वाभाविक सा सवाल होता है, कई बार लोग कहते हैं कि जो केक इतना देखने में सुंदर होता है खाने में उसमें उतना स्वादिष्ट नहीं होता। एक्चुअली आजकल दौर है फॉन्डेंट का, तो फॉन्डेंट केक्स जो है, इनफैक्ट मैं अपने कस्टमर्स को भी बहुत ही फ्रंटली बोल देती हूँ, हालांकि उसी में पैसा होता है, बट हम तो बोल देते हैं कि देखिए फॉन्डेंट है, सुंदरता तो इसी से आएगी, बट खाने में नहीं अच्छे होंगे, बेसिकली क्योंकि वो चीनी का पेस्ट होता है। हाँ। तो चीनी का, जैसे आप चीनी फाँक रहे हैं, आपको कितना स्वाद लगेगा। तो इसी वजह से वो जो दिखने में ज़्यादा सुंदर होता है वो इतने खाने में नहीं अच्छे होते हैं, बट क्रीम केक्स अगर कोई ऑर्डर करे तो वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें ऐसा कुछ अच्छा। नहीं जी। लेकिन जैसे केक इसलिए ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि फ़ोटो ओकेज़न की होनी चाहिए, उसके केक के साथ फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा और इसीलिए जो तमाम डिज़ाइनर केक्स आ गए हैं जी। आगे क्या भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं बेकिंग को लेके? अपनी बेकिंग को लेके अभी मैंने इसी अराउंड 1-2 मंथ्स में मैंने क्लासेस अपनी स्टार्ट की है, तो मैं तो अभी क्लासेस पे ही अपना फोकस रख रही हूँ, और बाकी मैं ऑर्डर्स तो मैं लेती ही रहूँगी, क्योंकि मैं जब तक कोई ऑर्डर एक दिन में पूरा नहीं करती हूँ तो मेरा दिन वो गुजरता ही नहीं है। अच्छा। तो इसी वजह से मैं अपनी क्लासेस भी रन करूँगी और ऑर्डर भी, और इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कहीं आउटलेट के लिए भी। अच्छा जी, वो मगर धीरे धीरे ही एक स्टेप लेते रहूँगी, एकदम से नहीं मुझे जाना है, धीरे धीरे स्टेप हो। अभी आपने ठंडाई भी पिलाई थी। हाँ जी। तो ऐसी और क्या क्या चीज़ें बनाती ठंडाई जैसी? देखिए होली का टाइम होता है प्लस समर्स का। अच्छा। इसमें जो है कोई भी आपके आर्टिफिशियल कलर हो गया, इंग्रेडिएंट जैसे प्रिजर्वेटिव्स हो गया, कुछ भी यूज़ नहीं है, घर ही की सब चीज़ें हैं। और जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इंसान धूप से आता है, तो ये मतलब गर्मी की जो वो लू लगी होती है उस चीज़ को ये न्यूट्रलाइज करता है। तो मैंने इसी वजह से ठंडाई निकाली है। एक तो होली का सीज़न है और होली में हम लोग गुजिया तो नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मुझे होली के लिए ही कुछ आइटम निकालना था, तो मैंने ठंडाई निकाली। ये पूरी समर्स अवेलेबल रहती है, इनफैक्ट अगर किसी को विंटर्स में भी चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड करा देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं उसके अलावा ब्रेड्स हो गई, जितनी आपके पिज्ज़ा हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये मैं हर चीज़ बनाती हूँ। अच्छा, तो इसमें भी कोई डिज़ाइनर आपने एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ जी, इसमें ब्रेड्स में आप बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो अवार्ड भी बेस्ट ब्रेड्स की वजह से ही मिला है। मैंने बहुत बड़ी असॉर्टेड ब्रेड्स की, स्वीट टूथ अगर आपने सुना हो, यहाँ पे कंपटीशन हुआ था गोल्डन ब्लॉसम में, तो मैंने वहाँ पे पार्ट लिया था और मैंने पूरी असॉर्टेड ब्रेड बास्केट बनाई थी, खूब बड़ी। उसमें मैंने टर्टल शेप की ब्रेड और पम्पकिन शेप की ब्रेड और बहुत मतलब डिफरेंट टाइप की बनाई थी, तो उसी के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला हुआ है। अच्छा, वाह, बधाई। थैंक यू। तो अभी आपका प्लान है कि आप अपना आउटलेट खोलेंगी? जी। और सीए की पढ़ाई तो जारी रहेगी? एकदम, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे हालांकि मुझे मालूम है उसके लिए मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जो कि मैं अपने बिजनेस के साथ नहीं रन कर पाऊँगी। तो अभी तो नहीं, क्योंकि कोर्स मेरा चेंज हो चुका है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम है, बट मेरा लास्ट लेवल है तो ज़रूर मैं इसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। विदेशों में हमने देखा केक को लेके तमाम कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं जी। अपने यहाँ भी उतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। जी। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे जो ऐसे लोग बेकिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं? देखिए बहुत फ़ायदे होते हैं आपको, बहुत वहाँ पे इनफैक्ट पुणे और बैंगलोर में तो इतने अच्छे कॉन्सर्ट्स होते हैं ये बेकरी को केक्स को लेके। वहाँ पे आप कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप पार्ट ले सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े बेकर्स भी होते हैं, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए लोगों से बात करने को मिलता है। तो
ये तो बहुत बेनिफिशियल है इस चीज़ को लेके। बट यहाँ पे अभी उतना नहीं है। इनफैक्ट अभी तक मेरे ख्याल से जो बहुत बड़े स्केल पे हुआ वो यही हुआ था जो स्वीट टूथ था। उसके बाद अभी भी कोई ऐसा अभी आया नहीं है। जी, इसको आप लोग मिस हाँ करते हैं। एग्जैक्टली। मैं इनफैक्ट चाहती भी हूँ कि ये चीज़ आए और हम लोग इसमें ज़रूर पार्ट लें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट होता है, बहुत लोगों से आपको मिलने को मिलता है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो जो लखनऊ के बाहर के लोग हम लोगों को सुन रहे हों और जो ऐसे कंपटीशन आयोजित करते हैं, उनके लिए ये ऑफ़र है कि वो लखनऊ आएँ। हमारे बहुत सारे बेकर्स जो है उनके साथ कंपटीशन करने को तैयार हैं। कुछ और आप बताना चाहती हैं जो लोग बेकिंग शुरू कर रहे हैं उनके बारे में कोई टिप्स कैसे? नहीं, अगर आपके पास बेकिंग के लिए पैशन है, क्योंकि इस काम को पैशन की ज़रूरत है, पागलपन की ज़रूरत है क्योंकि आपको रात में भी काम करना होता है, दिन में भी काम करना होता है, पूरे दिन भी लग जाता है काम करने के लिए। तो अगर ये चीज़ है तो आप ज़रूर इसमें आइए क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ठीक है कर लेंगे, नहीं, वो पूरा हार्ड वर्क चाहिए होता है, पूरा दिल आपको चाहिए होता है उस केक के अंदर। तो जैसा कि महिमा के उसका नाम है हार्ट लॉक हार्ट मतलब दिलों को जोड़ना, दिलों को लॉक कर देना जी। तो इसी तरीके केक के जरिए ये दिलों को जोड़ रही हैं और अपना पैशन पूरा कर रही हैं। आप सब लोग भी इनको फॉलो करिए, कभी इनके केकों का स्वाद लीजिए, मंगाइए। और बहुत शुक्रिया महिमा जी आपका भी।